सदा पूजनीय लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म जो प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है, ऐसे सद्धम्म का आचरण करने वाला संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए सभी उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं। हमेशा की तरह हर रविवार को तक्षशिला महाविहार में आप लोग आकर के अपनी ओर से, अपने परिवारों की ओर से बड़े श्रद्धा से अनेक तरह का भोजन बना के दान देते हैं। दान पुण्य की कितनी प्रशंसा की जाए, भगवान बुद्ध कहते कम ही रहती है, क्योंकि ये दान पुण्य कुशल कर्म ही है, व्यक्ति को सदगति सुगति दिलाता है। थोड़ा सा कार्य भी प्रसन्नचित्त होकर किया जाए तो बहुत लंबे समय तक सुख देने वाला बन जाता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। आप तो अनेक तरह का हमेशा ही हर रविवार को आकर के भोजन दान देते, बीच बीच में भी दान पुण्य करते हैं। तो आज की दान की परंपरा में जैसा कि हर बार कहते रहे हैं, बहुत लंबे समय से करण के परिवार की ओर से भोजन दान होता है। तो मंजू बहन जी आगे रहती इस मामले में, मना करने पर भी मानती नहीं है, कहते तो होते ही रहने देना चाहिए। इसी की वजह से मुझे लगता है कि घर में सब कुछ ठीक है, इनकी ऐसी भावना रहती है। तो मंजू बहन अपनी सासू माँ मम्मी को लेकर के आई, इन्होंने अनेक तरह का भोजन लेकर के आई, दान दिया। इसी तरह से जय बोधी अपनी ओर से रोगी के अनुकूल क्या भोजन होना चाहिए, निरोगी है उनके लिए क्या भोजन होना चाहिए, ऐसा चिंतन मंथन करते हुए ये भोजन दान लेकर के आए। और परी बहन ये भी शुक्रवार को भी आती है, तब भी दान पुण्य करती हैं, हर रविवार को भी। कभी बाईपास के पास पहुंची तो फ़ोन करें, थोड़ा सा पात्र खाली रखना, हमें भी भोजन दान आपके लिए, हम बिना मसाले उसकी दाल ले करके आ रही हूँ, बिना तड़के के चावल, ऐसा कुछ कह रही थी। फ़ोन पर ही कह रही थोड़ा सा खाली रखना पात्र के किनारे पर। तो परी बहन ये, वैसे हम परी कहते प्रतिभा गुप्ता है जी, तो ये भोजन दान करती हुई अनेक तरह का और भी नारियल पानी भिक्षु संघ के लिए भी और लेके आए कि जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा कह रही थी। तो ये अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से भी बहन दान करती रहती हैं। इस दान पुण्य की परंपरा में ही चमन लाल भी फल आदि लेकर के आए मेरे कमरे में, वहाँ ऊपर जाके दान दिया। श्रद्धा जी भी आए, ये भी कुशल कर्म करते हैं। और जो उपासक उपासिका है ये भी अपने यहाँ परिवार की ओर से कुछ न कुछ लेकर, फल लेकर के आए, कोई मिठाई लेकर के आए, सभी लोग कुछ न कुछ लेकर के आए। एक बच्चे ने गाड़ी भी ली है, वो भी मिठाई आदि लेकर के आए। इस तरह से सभी लोग जिनसे जो बन पड़ता है, सरदार जी भी आकर के अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए भी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। अच्छा है, और कोई तरीका भी नहीं है संसार में अपने लोभ को दूर करने के लिए, अपने आसक्तियों को कम करने के लिए दान ही करना पड़ता है। जो इस बात को जानते समझते हैं कि हमें अपने लोभ को थोड़ा थोड़ा कम करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, तो थोड़ा कम करते हुए त्याग करना चाहिए। अगर ऐसी त्याग की प्रवृत्ति होती है तो भिक्षु संघ के अलावा भी कोई याचक होता है उसकी मदद कर देते हैं, दोस्त मित्र होते हैं, आती बंधु होते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं। कभी कभी मन में इतना लोभ पनप जाता, बढ़ जाता है कि अपने बाल बच्चों के ऊपर भी खर्च करना कठिन हो जाता, अपने ऊपर भी खर्च करना कठिन हो जाता है। परिवार भी उनका दुखी रहता, परेशान रहता, क्योंकि त्याग की प्रवृत्ति नहीं है, दान की प्रवृत्ति नहीं होती लोगों में। या कहीं ये जो पैसा कमाया है गया है इसका सदुपयोग हो जाए, सुख देने में सहयोगी बन जाए, ऐसे भी समाज में देखने को मिलते हैं। लोग बहुत सारे इस बात को वो नहीं समझते और दान को नहीं करते, या परिवार के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, टूटी फूटी गाड़ियों से गुजारा करते रहते हैं, रूखा सूखा गुजारा करते रहते हैं। एक आध कपड़े से काम चलता रहता लोगों का, चप्पल भी गीली जगह पर उठा के हाथ में टांग लेते हैं, ऐसे भी समाज में देखे जाते लोग। ये क्योंकि त्याग की प्रवृत्ति नहीं है, कुशल कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसे मन लोभी होता है तो लोभ में और ग्रस्त होता चला जाता है। ऐसे लोभी लोगों को, क्योंकि वो जब अंत समय भी आता है तो भी बड़ा दुखदायी होता है कि वो सब चीज़ छूट रही होती, जो खुद अपने ऊपर खर्च नहीं की, परिवार के लोगों ऊपर भी, समाज के ऊपर भी, या आप उसमें से कुछ कुशल कर्म नहीं कर पाए, बचा बचा के कंजूसी, टैक्स बचा बचा के गवर्नमेंट को भी देने की कोशिश नहीं की, तो कहाँ से कैसे करते हैं, कैसे कैसे मैंने धन संचय किया था, इतना है मेरा, इतना है, ऐसे चिंतन करते हैं। जब अंत समय उनका आता है तो बहुत दुख का सामना करते हैं, दुर्गत में चले जाते हैं। लेकिन इसी दान पुण्य कुशल कर्म को कोई करते रहते हैं,
सहयोग करते रहते हैं, धन संपत्ति कमाई उसमें से कुछ न कुछ खर्च करते रहते हैं। तो अंत समय भी आया तो भी प्रसन्न नहीं होते, मुदित प्रमुदित ही होते हैं, सुख का ही अनुभव करते कि चलो हमने जो धन संचय किया जाता है, कमाया जाता है, मैंने उसमें सब तरह से उपयोग किया, बहुत अच्छा है। ये निखिल बच्चा जो काम कर रहा है, पेड़ काटने काम कर रहा है, ये भी मेरे कमरे में फूलों में सजा करके प्लेट में लेकर के आता है, कुछ अंदर कमरे में रखा है। अभी ये बच्चा भी है, ये भी कुशल कर्म में लगा रहता है। तो ये जानते हैं कि सेवा सत्कार करना, गौरव करना या दान पुण्य करना, बिहारों की साफ सफाई में सुंदर बनाने में सहयोग करना कहीं ना कहीं ये पुण्य का साधन बनता है, कुशल कर्म का साधन बनता है। ऐसे सभी लोग करते रहते हैं, अभी भी काम में लगे हुए हैं इस तरह से। तो इस तरह से जिन लोगों ने इसको जाना है, हम लोग बार बार कहते रहे हैं, जो दान के महत्व को समझता है वो सील के महत्व को समझ सकता है कि सील का पान कितना सुख देने वाला बनता है। संसार में सील एक ऐसी चीज़ है, बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम कह सकते हैं आप उसको। जो व्यक्ति जिसके अंदर ये सील आ जाता है, सील का पान करने लग जाता है, धारण करने लग जाता है, उसका जीवन बहुत सुख शांति से भरपूर हो जाता है, मान सम्मान के साथ साथ समाज में बहुत प्रतिष्ठित हो जाता है और वो प्रतिष्ठित होकर के अपने करने वाले कार्य को कर लेता है। ऐसा देखने को समाज में मिलता है। हम लोगों ने बहुत बार चर्चाएं की हैं, बुद्ध वचनों में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती रहती हैं। ऐसे एक समय की बात है, श्रावस्ती घटना है। उन दोनों भगवान बुद्ध श्रावस्ती में होते हैं। श्रावस्ती में कौशल राज जगह नाम प्रसेनजित है, प्रसेनजित महाराज राज करते हैं। भगवान बुद्ध के संपर्क में आए हैं, थोड़ा थोड़ा दान पुण्य के महत्व को समझते हैं, ना नहीं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समझते हैं। तो प्रसेनजित महाराज का एक पुरोहित था ब्राह्मण कुल से, वो बड़ा सील का पान करता है, बहुत सदाचारी है, सील पान में लगा रहता है, सदाचार का पान करता रहता है। घर परिवार में राज में भी जो बन पड़ता है उसके अनुकूल ही बात करता है, तो राजा को बहुत प्रिय है। बहुत सारे ब्राह्मण लोग और भी आते रहते हैं, और भी मंत्री और भी सेनापति आदि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राज में पदाधिकारी होते हैं। ये राजा को बहुत सारे लोगों को नियुक्त करना पड़ता है। तो उनमें से ये पुरोहित जो है बड़ा सीलवान है, सदाचारी है, तो राजा इसका बहुत अधिक सम्मान करता है और ब्राह्मणों के पीछे इसको अधिक इज्जत देता है, अधिक सम्मान देता है, गौरव करता है इसका। समय बीतता गया, एक दिन ये ब्राह्मण चिंतन करता है कि राजा मेरा बहुत सम्मान करता है, बहुत मान मर्यादा का ध्यान रखता है, हमेशा ही मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो मुझे कष्ट दे, मुझे दुख पहुंचाए। राजा बहुत अधिक सम्मान करता है, वजह क्या हो सकती है? क्या मैं सीलवान हूँ इसलिए मुझे राजा इज्जत देता है, या फिर मैं ज्ञानी हूँ, जो ब्राह्मणों की शिक्षा है वो पूरी तरह से मैंने अच्छे से याद की हुई है, समझता हूँ, जानता हूँ, उसमें पारंगत हूँ, इसलिए मुझे इज्जत सम्मान देता है, या फिर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे कुल गोत्र का ध्यान रखते हुए मुझे सम्मान गौरव देता है। क्या वजह हो सकती है इसमें? राजा मुझे बहुत इज्जत देता है, ऐसी इसकी परीक्षा करनी चाहिए। चिंतन करता है, करना ही चाहिए व्यक्ति को जो कुशल चाहता, भला चाहता है। किस वजह से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वो जो प्रतिष्ठा के साथ साथ हमें भी इसमें सुख मिल रहा है, सुकून मिलता है। जब मैं उन बातों का, उन कार्यों का, उस आचरण का चिंतन मंथन करता हूँ या करती हूँ तो मुझे सुख ही महसूस होता है, अच्छा ही लगता है। निश्चित रूप से ये कार्य अच्छा होगा, हो सकता है इसी से प्रभावित होकर के लोग समाज में इज्जत सम्मान दे रहे हों। ऐसे भी देखने को मिलता है कि इज्जतदार लोग और अधिक संयम का पालन करने लग जाते हैं और इज्जत को, सम्मान को बढ़ाने के लिए कि समाज में जो हमने प्रतिष्ठा पैदा की है वो मेरी बनी रहे, मुझे इज्जत लोग देते रहें, ऐसा भाव रखते हैं और संयम का जीवन जीते हैं, बुरे कामों से बचते हैं। तो कुमार पर ले जाने को करता ही रहता है, जब तक अनंत नहीं होते तब तक ये ऐसे ही उल्टा सीधा करता रहता है। लेकिन अपना भला चाहने वाले लोग अनंत होने से पहले भी, पृथक जन रहते हुए भी संयम का जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण चिंतन करता है, एक दिन सोचता है कैसे करूं, क्या उपाय करूं जिससे राजा के बारे में मुझे पता चल जाए, राजा मेरा सम्मान क्यों करता है। दरबार में राजा के पास जाता हूँ, सेवा में जाता, उपस्थित होता है, जो राज दरबार में काम थे अपने निपटा देता, निपटाने के बाद में वापस लौट के आता है। आते समय सोचता है कि मैं कुछ ऐसा कर्म करूं जिसे पकड़ के राजा के पास पहुंचूं। तो वो सुनियार की दुकान पर जाता है, सुनार की दुकान पर जाता है, वहाँ से उठा करके एक उसके देखते हुए उसके जो क्या काउंटर जैसा होता है, फट्टा होता था जिसपे वो सोना रखता था, डिस्प्ले करता था, दिखाता था या दिखाते हैं लोग।
आजकल तो चोरी चकारी की वजह से बड़ा ही पैक रहता है, सब कुछ ऊपर से अंदर से पैक रहता है, दिखता भले ही बाहर से वो बड़ा मोटा शीशा लगा के रखते हैं, फिर भी खोल के दिखाते हैं, कोई देखता है। तो पहले यूं ही डिस्प्ले करते थे, ऐसे ही रख देते थे, जिसको पसंद होता था लोग लेते थे, ले लेते थे। ऐसे मुद्रा आदि कोई लेता था बदले में तो वो भी रखते थे। ऐसे एक स्वर्ण मुद्रा उठाता है, उसमें से वो ऐसे देखते हुए वो सुनियार की देखते देखते ही उठा लेता, सबके सामने सब लोग को देख रहे हैं, ऐसे उठा लेता, हाथ में लेकर के अपने चला जाता है। और गौरव करता है कि राजा सम्मान करता है, ये पुरोहित है, और सहन कर लेता है, नहीं बड़ा कुछ बोलता है और चुपचाप बैठा रहता, अपने काम में लगा रहता है। अगले दिन फिर कहता है इसने कुछ कहा ही नहीं, फिर चिंतन करता है, फिर 2 मोहरें उठा ले, 2 सिक्के उठा ले, काशापन उठा लेता वहाँ से। तब भी वो कहता है अरे देखो कल एक उठाई थी, आज 2 उठा ली इसने, ये तो बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है, फिर भी क्या करूँ। ये सोचता है चलो गौरव करता है, बहुत सम्मान राय द्वारा सम्मानित व्यक्ति है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, बड़ा सदाचारी शीलवान है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे सहन कर लेता है। वो ब्राह्मण सोचता है कि फिर कुछ नहीं कहा इसने, दूसरे दिन भी 34 दिन फिर जाता है तो पूरी मुट्ठी भर लेता है, जितने उसके हाथ में आती पूरे ऐसे करके काशापन ऐसे भर लेता है, मुट्ठी में ले लेता है। जैसे मुट्ठी पकड़ता वैसे ही वो हाथ पकड़ लेता और चिल्ला पड़ता, अरे देखो राजा खजाना लूटने वाले को मैंने पकड़ लिया, राजा के चोर को पकड़ लिया, ये राजा खजाना लूटता है, चोरी करता है, ऐसे करता है, रोज 3 दिन से लगातार चोरी कर रहा, ऐसे करके बोल पड़ता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होते पकड़ करके वो जानना चाहता था वजह क्या है। इस तरह से राजा के पास पकड़ के ले जाया जाता है। वो जाता है तो कहता तात क्या हुआ, क्या है। कहते महाराज है क्या, ये आपका चोर है, इसने राज की संपत्ति लूटने का प्रयास किया, 3 दिन से लगातार लूट रहा है, आज भी इसने लूटी, इस तरह से तो आपका चोर अपराधी है। वो कहता है कि पुरोहित कहता है कि ब्राह्मण तूने ऐसा क्यों किया है, क्या नहीं दिया मैंने तुझे, सबको तो जो मुझसे बन पड़ता मैंने सबको दिया, फिर भी तूने ऐसा किया, चलो इसको राजदंड दो। ऐसे करके वो आदेश देता है अपने अधिकारियों को, इसको राजदंड दो। ब्राह्मण बोलता है महाराज मैं चोर नहीं हूँ। तो बोला मैं चोर नहीं हूँ। कहते ये तो कहते आपने चोरी की, से हाँ मैंने चोरी की लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर चोरी क्यों की तुमने जब चोर नहीं हो। कहते महाराज मैं जानना चाहता कि आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत देते, बहुत गौरव करते हैं, हमेशा ही अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा मुझे अधिक सम्मान देते, अधिक मेरा ध्यान रखते हैं। तो मैं जानना चाहता था कि किस वजह से आप मुझे सम्मान देते, मैं शीलवान हूँ, सदाचारी हूँ इसलिए, या मैं ब्राह्मण हूँ, कुल गोत्र को ध्यान रखते हुए आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण हूँ इस वजह से, या मैं अपने शिल्प में वेदों आदि में पारंगत हूँ इसलिए मुझे आप जो है सम्मान देते हैं, किस वजह सम्मान देते हैं, मैं जानना चाहता था। पर मैं जान गया कि जो है चिंतन किया, समझ गया कि सील की वजह से ही तुम मेरा सम्मान करते थे। मैं सील का पान चोरी की, मैंने सील का उल्लंघन किया, तो ब्राह्मण भी हूँ, पुरोहित भी हूँ, और शिल्प का मतलब ब्राह्मण भी हूँ। दूसरा मैं इस पद में क्या कहते हैं, पद के साथ साथ मैं 3 वेदों का ज्ञाता भी हूँ। वो जो चीज़ें मेरे पास अभी भी हैं, पर सील नहीं मेरे पास। सील का मैंने उल्लंघन किया, सील मैंने तोड़ा, मैंने चोरी की तो सील तोड़ा, सील तोड़ते ही आपने मुझे दंड दिया। तो मैं समझ गया हूँ कि आप मेरा सम्मान गौरव सील की वजह से करते हैं। ज्ञान मेरे पास अभी भी है, ब्राह्मण मैं अभी भी हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे उसकी वजह से नहीं बल्कि दंड देने को क्या दिया। इसका मतलब मैं समझ गया सील का पालन करने की वजह से आप मुझे सम्मान गौरव देते थे, इसलिए महाराज अब मैं सील का पालन करूँगा। तो कहते महाराज मुझे अनुमति दो कि मैं प्रवृत्त हो जाऊँ, प्रवृत्त होना चाहता हूँ जितना जाकर तथागत के साथ पास जा करके, क्योंकि जिन सीलों का मैं प्रशोधन करना चाहता हूँ, जिन पालन करना चाहता हूँ, वो घर में नहीं किए जा सकते। घर में रह के बहुत कठिन है, मुश्किल है, कुछ ना कुछ होता रहता है। 5 सीलों का पालन या 8 सीलों का पालन ही संभव है, ज़्यादा सीलों का पालन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज़्यादा सीलों का पालन करने से दुख से निकलते लोग, तो क्योंकि वो अधिक सुख देता है, अधिक प्रतिष्ठा कायम करता है। तो मुझे प्रवृत्त होने की अनुमति दो। प्राय चोरी तो उसने की है, लेकिन स्वीकार करता कि मैं चोरी नहीं की, चोर नहीं हूँ, तो चलो इसको अनुमति मांगता तो दे देते हैं। उसने अनुमति दी, जाओ प्रवृत्त हो जाओ। तो बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी थी वहाँ, किसी ने जाकर घर पे उसको कह दिया आज पुरोहित जेतवन जा रहा है प्रवृत्त होने के लिए, बिच्छू बनने जा रहा है, ऐसे ऐसी घटना साथ घटी। तो घर के लोग निकल के आते भाग करके और रास्ते में उसको रोकने लग जाते, रोको रोको। वो नहीं रुकता, कहता है मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो जाऊँगा, जब मैं सील को प्रस्तुत करने जाऊँगा, मैं अब नहीं रह सकता घर में, ऐसे मना करता है, उठ चला जाता है। लोग बेचारे रो पीट के वापस लौट जाते हैं। जेत बन गया, तथागत से प्रभुजा की याचना की, तथागत प्रभुजा दी और उपसंपदा दी उसको। उसके बाद में तथागत से कर्मठान धर्म की ध्यान साधना करने की विधि सीख लेता है।
विदेशी के बड़ी जल्दी ही अनंत हो जाता है, राधोस मोह से मुक्त हो जाता है, अंतिम देहधारी, आगे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जीवन मुक्त हो गया हमेशा हमेशा के लिए, तृष्णा खत्म कर ली। ऐसा जानने के बाद में ब्राह्मण ने सोचा मैं भगवान बुद्ध को जाके बताऊं कि मेरा कार्य संपन्न हो गया। वो तथागत के पास जाता है, मत्था टेकता, प्रणाम करता और बोलता है, भंते प्रवज्ञा जिस उद्देश्य से ली जाती है मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। कहते साधु साधु अपने चित्त से जाना कि सचमुच ही अनंत हो गया, राग दोष मोह से मुक्त हो गया है, तृष्णा खत्म हो गई इसकी, अब नहीं जन्म लेगा ये। तो वहाँ ये बातें भिक्षु संघ ने सुन ली कि इसने अनंत होने की बात की है। राजा का मात्र था, प्रतिष्ठित था, सम्मानीय था, लेकिन सील का चिंतन किया उसने, तो सील को और अधिक प्रशुद्ध करने और अधिक सील का पान करने की चक्कर ली, उपसमता ली, और उसका सील ऐसा आधार बना, ऐसा सहयोगी बना तो वो दुख से भी निकल गया। बहुत उत्तम, बहुत अच्छा है। ऐसे किसी दिन बैठ के सभा मंडप में चर्चा करने लगे। भगवान बुद्ध ने देखा कभी कभी धर्म का प्रकाश करना होता है या धर्म उपदेश करना होता है या कोई घटना बतानी होती, तथागत तो ऐसे समय पे आ जाते हैं। परिचित ज्ञानी है, लोग विदु हैं, संसार में जिसके बारे में जानना चाहें, जहाँ के बारे में जानना चाहें जान लेते हैं। न देख लेते हैं कि सभा मंडप में भिक्षु संघ क्या चर्चा कर रहा है, उसके गुणों की चर्चा कर रहा है कि पुरोहित ने कैसे कैसे सील की प्रतिष्ठा कायम की और आज अपने दुख से निकल गया, अंत कर लिया है, हमेशा हमेशा छुटकारा पा लिया, बहुत अच्छा है। उसकी चर्चा करें तो अब बताने का समय है। तथागत मूल गंधकुटी से निकल के जाते हैं सभा मंडप में, जहाँ तथागत बुद्धासन बिछा होता है, ऑलरेडी लगा रहता था पहले से उस आसन, तथा विराजमान होते हैं बुद्धासन पर, धम्मासन पर। भिक्षु संघ को प्रणाम करता है, तथागत पूछते हैं भिक्षु अभी बैठे एकदम चुप हो, तथागत चुप हो गए वो, तो मेरे आने से पहले क्या चर्चा कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? बनते यही उस ब्राह्मण के बारे में कह रहा था, पुरोहित के बारे में चर्चा कर रहा था कि सील का प्रशोधन करने की इच्छा की, सील के बारे में जांच पड़ताल की उसने, तो सील को ही अधिक उत्तम श्रेष्ठ समझा, उसकी वजह से इसने घर छोड़ करके प्रवज्ञा ली और आज अपना कृत्य पूरा कर चुका है। प्रवज्ञा जिससे ली जाती है उसको उद्देश्य को ब्रह्मचर्य का वास पूरा हुआ है, इसका आगे जन्म नहीं लेगा ये। तो बनते इसलिए इसी की चर्चा कर रहे, उस बीच में तथागत का आना हो गया। तथागत साधु साधु भिक्षु, तो मैं ऐसे ही गुणों की चर्चा या धर्म चर्चा या दो ही काम तुम्हारे हैं, धर्म देशना करनी या फिर धर्म चर्चा करनी या फिर चुप रहना चाहिए, बहुत अच्छा है। तुम कुलपुत्रों को जो घर से निकले वैसे ही करना चाहिए। जो ब्राह्मण ने आज चिंतन मंथन किया और अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया, लक्ष्य को पूरा कर लिया, अपनी प्रतिष्ठा कायम कर ली इसने। ये पुरानी परंपरा है, ऐसे ही पहले के ज्ञानी पंडितों ने भी ऐसे ही किया है कि सील का चिंतन कर अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठित की है ऐसे की। तो भिक्षु ने कहा बनते अभी का तो हम देख रहे हैं ब्राह्मण का कर्म, लेके पहले के ब्राह्मणों ने ज्ञानियों ने ऐसा कब क्या किया है वो हमें पता नहीं है, वही बता बनते उसी का समय है। तथा कहते हैं समय की बात है, भिक्षु बनारस में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था। उसका एक पुरोहित था, अखंड सील का पालन करने वाला, खूब दान पुण्य करने वाला, खूब सदाचारी जीवन जीता था, बहुत मधुर वाणी बोल करके बहुत अच्छे से जीवन जीता था। राजा का बड़ा प्रिय था, राजा बहुत उसको सम्मान देता था, जैसे इसको बिल्कुल वैसे ही एक जैसी घटनाएं हैं, बहुत इज्जत गौरव सम्मान देता है, राज दरबार में जाता है, सम्मानित स्थान में बिठाता है, फिर भी जो चीज़ सबको देता रहता, राजा बहुत खुश रहता है हमेशा। अन्य ब्राह्मणों के अपेक्षा, अन्य और कर्मचारियों की अपेक्षा इसको ज़्यादा ही महत्व कुछ देता है। इसके मन में वैसे जैसे इस ब्राह्मण के मन में आया वैसे उसके मन में भी आया। वो बोधसत्व है कि राजा बहुत गौरव सम्मान करता है, बहुत इज्जत देता है, क्या वजह हो सकती है राजा मेरे सीलों को लेकर के, या ब्राह्मण होने के नाते, या फिर मैं ज्ञानी हूँ, अपनी शिल्प में पारंगत हूँ, इस वजह से मुझे जो है ना अच्छी अच्छी सलाह देता हूँ, कुछ भी जो पूछा जाता है इस वजह से ब्राह्मण राजा मुझे जो है ना सम्मान करता है, गौरव देता है, क्या वजह हो सकती है। तो किस दिन फिर दरबार में वो भी आया, आकर के राजा के पास बैठता है, निपटान का निपटाता है, फिर वो भी ऐसे ही जाता बिल्कुल इसी की तरह बाजार से गुजरता है तो स्वर्णकार की टेबल पर रखे हुए जो स्वर्ण की मुद्राएं आभूषण रखे होते हैं उसमें एक स्वर्ण मुद्रा उठा लेता है, बहुत गौरव सम्मान करते हुए कुछ नहीं कहता। इसी की तरह अगर दो उठा ले फिर भी कुछ नहीं कहता, अगर मुट्ठी भर लेता तब वो पकड़ लेता है, पकड़ करके वो चिल्ला पड़ता देखो राजकोष को नष्ट करने वाला, राजा का धन लूटने वाला, राजा का सामान लूटने वाला, ये चोर है, ये चोर है, चिल्लाता है, वो पकड़ लेते। वहाँ बोधिसत्व को बांधा गया, यहाँ ब्राह्मण को बांधा नहीं गया रस्सियों से, वहाँ बोधिसत्व उसको पीछे पुरोहित को बांध दिया, हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, बांध करके वो चिल्लाते हुए सभी लोग लेके चल देते हैं। रास्ते में राजा के पास लेके जा रहे हो तो रास्ते में कुछ एक सपेरा होता है, वो सांप का खेल दिखा रहा होता है। तो सांप को वो कभी पूंछ से पकड़ता है, पूंछ से पकड़ते वो लोग गले में डाल लेते हैं,
गर्दन में लपेट लेते हैं, कभी कहीं से ऐसे करके वो उसको ऐसे ही उठा उठा के ऐसे करके लपेटते हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, सांप खेल दिखा रहा। वो वहाँ से गुजरता कहता तात ऐसा ना करो, ये सर्प है, ये डर डर के मारे या भयभीत होकर के ऐसे या द्वेष में क्रोध में आकर के काट लेता है तो जीवन नष्ट हो जाता है, जीवन चला जाता है, व्यक्ति मर जाता है। तुम ऐसे नहीं करो इसको, मतलब गर्दन उसके उससे मत पकड़ो, मतलब फन से पकड़ना तो अलग है, सिर से पकड़ना, लेकिन पूंछ से मत पकड़ो, पूंछ से पकड़ने पर ये काट लेगा। वो सपेरा बोला ये तुम्हारी तरह दुस्सी नहीं है, ये सीलवान है, ये सांप सीलवान है, ये डसता नहीं है, डराता नहीं है, तुम्हारी तरह दुस्सील नहीं है, तुम्हारी तरह चोर नहीं है, ये बुरे कर्म करने वाला नहीं है, ये सीलवान है। वो खड़ा होता है, देख सुनता है, विचार करता है क्या बात है, ये सर्प बेचारा सर्प भी सीलवान है, इससे कह के लोग इसको मारते नहीं है, इसको पकड़ रहे हैं, गले में डालते हैं, गर्दन पे रखते हैं, कहीं भी पूंछ पकड़ के इसको कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कहता। अरे सील का पान, केवल सील के पान की वजह से ऐसा है, कितना अच्छा सील का पान करना, ऐसा और मन अच्छा बना लेता है। राजा के पास रस्सी बांध के ले जाया जाता है, दरवाजे से पेश किया, कहता है तात ये क्या है? कहते महाराज ये आपका चोर है, इसने क्या क्या चोरी की, राजकोष को नष्ट करने का प्रयास किया है, स्वर्णकार की मेरी दुकान से, मेरे उससे दुकान से इसने वो मुद्राएं चोरी की, 3 दिन से पहले दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर भी मुट्ठी भर ली, रोज ऐसे कर रहा है ये, इसलिए महाराज ये आपकी व्यवस्था भंग करता है, ये चोर है, इसलिए पकड़ के लाए। तो फिर उसको ही बोलता है कि मैं तात में तुम्हें क्या नहीं दिया, पुरोहित मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, कोई चीज़ थी, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर भी क्रोध में गुस्से में राजा आता है, कहता है इसको दंड देते जाओ, इसको राय दंड दो जो चोरों को दिया जाता है। वो चोर प्रपात हुआ करते थे, चोरों के नीचे पहाड़ से गिरा देते थे, फांसी लगा देते थे, सर काटते थे, कुछ ना कुछ बहुत दंडित करते थे, मार देते थे। तो ऐसे ऐसे राजा दंड का आदेश देता, वो फिर चिल्ला पड़ता, कहता नहीं महाराज मैं चोर नहीं हूँ। कहते चोर नहीं हो तो क्या हो, ये चोरी की बता सामने। कहता हाँ मैंने इनके यहाँ से उठाया सामान जरूर है, पर मैं चोर नहीं हूँ। ये भी ऐसे बोलता, मैं जानना चाहता था कि आप मेरा गौरव सम्मान करते हैं, वो मेरे ब्राह्मण होने के नाते, या ब्राह्मण सिर्फ मुझे आता है अर्थात वेदों का ज्ञाता हूँ इसलिए ज्ञानी हूँ, ज्ञान की भी ऐसे करते हैं, या मैं सीलवान सदाचारी हूँ इसलिए आप मेरा सम्मान करते हैं और पैसा ज़्यादा करते हैं, क्यों करते हैं इसको मैं जानना चाहता, इसलिए मैंने चोरी की, उससे मैंने धन उठाया। तो ऐसे करके क्योंकि पर मैंने अब जान लिया है महाराज, संसार में सील ही श्रेष्ठ है, सील ही श्रेष्ठ है, सील से बढ़कर कुछ भी नहीं। फिर भी वो एक गाथा बोलता सांप को लेकर के, रास्ते में सांप देखा होता है, वो सत्य बोलते हैं, वो ब्राह्मण बोलता है उसके शीलं क्रे व कल्याणं, शीलं क्रे कल्याणं शीलं लोके अनुत्तरं पश्य घोर विशो नागो सीलवाती न हंयति। यानी ऐसे गाथा बोलता, राजा को उपदेश करता हुआ बताता है, कहता है राजा शीलं क्रे व कल्याणं, संसार में सील ही कल्याणकर है, सील ही व्यक्ति का कल्याण करता है। शीलं लोके अनुत्तरं, संसार में सील ही सर्वोत्तम है, उत्तम है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, सर्वोत्तम अगर कुछ है संसार में तो सील ही है। पश्य घोर विशो नागो, इस घोर विषधर नाग को देखो, सर्प को देखो, सीलवाती न हंयति, सीलवान होने मात्र की वजह से, डसना छोड़ने की वजह से, उपकार मानने के छोड़ने की वजह से, डराना छोड़ करके सीलवान कहलाता है। और घोर विषधर नाग भी सीलवान कहा जाता है। तो सील कितना है, वो मारा नहीं जाता, नहीं सांप को देखे लोग मार डालते, पर सीलवान है इसलिए उसको मारते नहीं है। तो सील कितना उत्तम है, कितना श्रेष्ठ है महाराज, इसलिए सील का प्रशोधन करूँगा, सील का पान अच्छे से करूँगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे जो सम्मान गौरव देते हैं केवल सील की वजह से ही देते हैं, इसलिए मैं आप सील को और प्रशुद्ध करूँगा। महाराज मुझे अनुमति दें, मैं प्रवृत्त होना चाहता हूँ, गृह त्याग करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने अधिक सीलों का पान किया था उतना चित्त की विशुद्धि के लिए, सील की विशुद्धि के लिए सहयोगी बनता है। इसलिए महाराज मुझे अनुमति दें। राजा उसको दंड से मुक्त कर करके और उसको अनुमति देता है। वो जाता है, ब्राह्मण एकांत में ध्यान, ऋषि प्रवज्य होता, सन्यासी बन जाता है, ध्यान साधना करता है विज्ञाओं को, और कहते ध्यान समापत्ति विज्ञाओं को प्राप्त करके ब्रह्मलोकगामी होता है। तो तथा वहाँ फिर गाथा जातक से सीलवी मंस जातक कहलाती है ये। तो उसमें तथागत उपदेश करते बताते हैं कि भिक्षुओं, उस वक्त जो राज परिषद थी, जो राजा की अमात्य और लोग थे, राज परिषद थी,
वो आज की भिक्खु परिषद है। और राजा का पुरोहित तो मैं ही था, राजा को उपदेश करने वाला मैं ही था। तो शीलवान बनना बहुत उत्तम है। शील की चर्चा भगवान अन्यत्र भी बहुत जगह की है। शासने कुल पुत्तानं प्रतिष्ठानत्ति यंगना यान अनुशंसा परच्छेदं तत्शील सको बदे। भगवान बुद्ध कहते हैं शासने कुल पुत्तानं, बुद्ध शासन में कुल पुत्र कुल पुत्रियों की जिसके बिना प्रतिष्ठा ही नहीं होती, सम्मान ही नहीं होता, गौरव ही नहीं होता, ऐसे नहीं कोई प्राप्ति नहीं होती उनको। ऐसे शील की कितनी प्रशंसा की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए कम ही है। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं शोभन्ते वंग न राजानो मुत्ता मणि विभूषिता यथा शोभन्ति यत्नो शील भूषण भूषिता। राजा मोतियों की मणियों की मालाओं को पहन अनेक तरह के सुंदर सज धज करके मुकुट आदि पहनकर भी इतना अधिक शोभा नहीं देता जितना एक शीलवान सदाचारी, कोई यति भिक्षु हो, कोई फटे पुराने कपड़ों में कोई ऐसा होता है, वो जितना अधिक शील का पालन करता हुआ अधिक शोभा देता, उतना राजा भी शोभा देता नहीं। शील का ऐसा फल देखने को मिलता है। तो शील सचमुच हवा की दिशा में, हवा की विविध दिशा में सभी दिशाओं में शील अपनी खुशबू बहाता है, सभी दिशाओं में प्रशंसा प्रतिष्ठा कायम करता है। भगवान बुद्ध से शील की बहुत बुरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि शील एक आधार है, उसी आधार पर आधारित होकर के कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो सकता है। जो शील का पालन नहीं करता ठीक से, वो समाधि का अभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त एकाग्र हो नहीं सकता उसका। जो शील का ठीक से पालन करता है उसका चित्त समाधिस्थ होता है, एकाग्र होता है, कुशल होता है। और इस तरह से जो है ना आगे जो समाधिस्थ होगा, ध्यान का अभ्यास करता, ध्यानाभ्यासी होता है, वही व्यक्ति प्रज्ञा जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए जान सकता है कि कौन सी चीज़ें दुख के कारण बनती हैं, कौन सी चीज़ दुख से निकालने वाली बनती है। ऐसा वो यथाभूत जानता हुआ धीरे धीरे करके सभी कारणों को नष्ट कर देता है जो व्यक्ति को दुख में डालने वाले होते हैं, दुर्गत में लेके जाने वाले होते हैं, बार बार जन्म दिलाने वाले होते हैं, उन कारणों को नष्ट कर देता है और हमेशा हमेशा दुख से निकल जाता है। कहना चाहता था कि शील आपको वहाँ तक पहुँचा देता है। तो आप दान पुण्य भी करते हैं, शील का पालन भी करते हैं, समय समय पर उपोषण भी लेते हैं, 3-3 महीने का भी उपोषण लेते हैं। विजय बोधि 3 महीने के लगातार उपोषण में है, जितेंद्र भी। तो इस तरह से ऐसे लोग शील का पालन जो करेंगे, सदाचारी बनेंगे, कुशल कर्म करते रहेंगे, निश्चित रूप से अपने लिए भी एक कल्याण का साधन बनेगा, अपनों के लिए का साधन बनेगा। संसार में जिनके सानिध्य में, जिनके पास में आते हैं, जो संपर्क में आते हैं, उनको भी शीलवान सदाचारी अपनी मैत्री की तरंगों से या अपने शील सदाचार से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से उनको प्रभावित करता हुआ उनको भी सुमार्ग पर लगा देता है। संसार में शील का पालन करने वाले लोगों ने ही सुगति स्थापित की है। दान पुण्य के लिए प्रेरित करने के अलावा भी शीलवान बनते हैं तो अधिक सुख देने वाला बनता है, क्योंकि शील विशुद्धि में सहयोगी बन जाता है। तो आप लोग अच्छे से दान पुण्य सकर्म भी करते हैं, शील का पालन करते हैं, बार बार ये चर्चाएं करता रहता हूँ, कभी कभी घटनाएं रिपीट भी हो जाती है। उद्देश्य यही होता है कि उपासक शीलवान सदाचारी बने, कुशल कर्म करने वाले बने, क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला है, यही शील का पालन किया जा सकता है, यही संयम किया जा सकता है, यही मनुष्य के रूप में रहते हुए दूसरों को, दुष्शीलों को शीलवान बनाया जा सकता है। क्योंकि शीलवान के संपर्क में जो भी आते हैं उनका प्रयत्न यही रहता है कि लोग दुख से निकल जाएं, क्योंकि दुष्शीलता दुर्गत में लेके जाती है, दुख में लेके जाती है। मनुष्य होकर भी अगर दुष्शील रहता है तो उसके लिए ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता, क्योंकि दुख दुर्गत में पड़ जाता। मनुष्य ही ऐसा है, चाहे वो हमेशा में दुख से छुटकारा पाले, चाहे वो मनुष्य को लोक में उत्पन्न हो जाए, चाहे वो दिव्यलोक में उत्पन्न हो जाए, चाहे वो ब्रह्मलोक उत्पन्न हो जाए, रूप ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक, कहीं तक जा सकता है। मनुष्य ही है जो उसका साधन बना लेता है, इतने कुशल कर्म कर लेता है, इतने चित्त को वशीभूत कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, इतना निर्मल और प्रशुद्ध कर लेता है कि हमेशा हमेशा छुटकारा पा सकता है। या फिर कहीं न कहीं ऐसी उत्पन्न हो सकता है जहाँ लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सालों का जीवन, या फिर मान लो दिव्य आयु से बहुत अधिक हो जाता है, या फिर यूँ समझो मनुष्य की आयुष्य देखा जाए तो ऐसे ऐसे अरूप ब्रह्मलोक में उतर जाते, कितने सैकड़ों कल्प निकल जाते हैं और चित्त वहीं बना रहता है। तो ये शील बहुत कल्याण का साधन बनता है, सुख देने वाला बनता है, सदगति का साधन बनता है। तो आप लोग दान पुण्य भी करते हैं, खूब कड़ाई शील का पालन करते रहना, कर रहे हो और करते जाना, आगे बढ़ चढ़ करके ऐसी कुशल कर्मों में हिस्सा लेना और दान पुण्य में सम्मिलित होना बहुत अच्छा है। इसी में सार्थकता है। हो सकता है जैसा उस ब्राह्मण को निब्बान की प्राप्ति में सहयोगी बन गया, ये शील चिंतन मंथन करते हुए दुख से निकल गया, हो सकता है हम में से किसी का ऐसा ही हो जाए। किसी बुद्ध के समय, बुद्ध शासन में, बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आकर के कोई व्यक्ति शील के महत्व को समझे और दुश्शीलता को त्याग दे हमेशा हमेशा के लिए, तो चित्त निरोड़, प्रशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए,
मुक्त हो जाए अतः के बंधनों से, इसी सहयोगी बन सकता है। इस सब के लिए मंगल कामना है कि बुद्धम संकेत से आप जो बड़े प्रसन्न चित्त से अनेक तरह का उत्तम भोजन बना के रोगियों के अनुकूल भी, निरोगियों के लिए भी हर तरह से भोजन पानी बना के अपने परिवार को उसे लेकर के आते हैं, अनेक चीज़ें दान करते हैं। तो ये सब पुण्य आपको मिल जाए और इस पुण्य से आप दुख से निकल जाएं, निब्बान का हेतु बने आप सबके लिए। आपके आती बंधु जो बिछड़ गए हैं, नहीं रह गए हैं हमारे बीच में, लेकिन उनकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो न होते तो हम नहीं होते, तो उनको भी ये पुण्य मिल जाए। बिहार आदि में रहने वाले जीव सत्य प्राणी होते हैं, भले दृश्य हों भले अदृश्य हों, वो भी कुछ न कुछ कुशकर्म होता देख करके प्रसन्न होते हैं या कुशकर्म की प्रशंसा करते हैं, दान आदि दे करके धर्मदेशना आदि सुन करके सुख का अनुभव करते हैं। तो वो भी इस धर्मदेशना के माध्यम से पुण्य संचय का दुख से निकल जाएं। तो सभी जीव सत्यों के लिए आपकी सहायता, आपके आत्मबंधुओं के लिए ये पुण्य का साधन बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते सुखी हो सुखी सुख। संबोधन आशीर्वाद और करेंगे। आप सबके दान का सभी उपासक उपासिकाएं दान को लेकर के आए हैं और परिवार का भी सबका। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तन्नंकरो महावीरो मेधंकरो महायशो शरणंकरो लोकहितोऽंकरो ज्योतिन्धरो कोण्डन्यो जनपमुखो मंगलो पुरुषसभो सुमनो असुमनो वीरोरेवतो रतिवर्धिनो शोभतो गुणसम्पन्नो अनुमदस्सी जनोत्तमो पदमो लोकपज्योतो नारदो वरसारथि पदमोत्तरो सत्थसारो सुमेधो अग्गपुग्गलो सुजातो सब्बलोकज्ञो अपि यदस्सी नरासभु अर्थदस्सी कारुणिको धम्मदस्सी तमोनृदो सिद्धर्थो असमो लोके तिस्सो वरद संवरो पुष्सो वरद संबुद्धो विपस्सी चयनोपमो सिखी सब्बहितो सत्था वेशवो सुखदायको ककुसन्धो सत्थबाहु को नागमनोरणञ्जहो कश्यपो श्रीधमन्नो गौतमो शक्युपुङ्गवो तेषां सच्चेन शीलेन कन्तिमेत्तबलेन च तेऽपि त्वाम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च सद्भित्तियो विभज्जन्तु को विनश्यतु माते भवत्वन्तरायुः सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते नक्षत्रयक्षभूतानां पापग्रहनिवारेण परित्तस्यानुभावेन हन्तु सर्वे उपद्रवे यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मुनापोषकुनः साधु पापग्रहो दुःस्वप्नं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशयन्तु यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मुनापोषकुनः साधु पापग्रहो दुःस्वप्नं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशयन्तु यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मुनापोषकुनः साधु पापग्रहो दुःस्वप्नं अकन्तं
संघानुभावेन विनाशमेन्तु दुःखपत्ता च निर्दुःख भयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सर्वे विपाणिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागमहेदिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु तं परन्ति अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बानसम्पत्तिः विनाशे समिज्जतु सुखी गाने